खोल देंगे अपना दिल परमात्मा के साथ, खोल देंगे अपना दिल परमात्मा के साथ, तो नहीं खोला जाएगा हमारा दिल औजारों के साथ, तो नहीं खोला जाएगा हमारा दिल औजारों के साथ। सभी भाई बहनों को ओम शांति। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्यार और मोह में क्या अंतर है। अधिकतर लोग प्यार को मोह कहते हैं, मोह को प्यार कहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि मोह और प्यार में क्या अंतर है। मोह उसको कहते हैं कि मकड़ी खुद ही माला जाल बिनती है और उसी में जाके वो फंस जाती है। जैसे बंदर होता है ना, बंदर का बच्चा अगर शरीर छोड़ जाए तो वो चिपकाए रहती है। तो परमात्मा हम बच्चों से कहता है कि आपको मोह नहीं रखना है, आपको प्यार रखना है। तो जैसे बैंक का कैशियर होता है, नोट देने लेने वाला, वो सारे दिन पैसे गिनता है, सारे दिन गिनता है, देन लेन करता है और अच्छे से रखता है। लेकिन उस भाई का उन पैसों में मोह नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि इनको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, देने लेने की जिम्मेदारी मेरी है, हम निमित्त हैं देन लेन करने के। और एक भी पैसा गुम हो जाए ना तो वो उसी की पगार से कटता है। कितना बड़ा जवाबदारी है उस भाई के ऊपर, क्योंकि उस भाई को उन पैसों से प्यार है, मोह नहीं है। प्यार है, संभालना है, सुरक्षित रखना है, सबको देना है, लेकिन उनको अपना घर याद रहता है कि ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मुझे अपने घर जाना है। तो हम बच्चों को भी, बाबा के मीठे मीठे प्यारे बच्चों को भी यही आना चाहिए कि सेवा सबकी करनी है, सेवा इतनी लगन और प्यार से करनी है कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें। और अपने परिवार को इतना अच्छे बखूबी सेवा करनी है, उनके साथ रिश्ता निभाना है कि वो लोग भी याद करें। लेकिन याद एक परमात्मा को रखना है। कई बार हम प्यार को, मोह को प्यार कह देते हैं। मोह हमें रुलाता है। हम कई बार ये कहते हैं ये मेरा बच्चा है, भगवान एक बच्चा दे दो ना मुझे, और कहते हैं भगवान बच्चा दे दो और ये ऐसा बच्चा देना जो मेरी खूब सेवा करे। फिर बच्चा सेवा नहीं करता है, फिर हम कहते हैं भगवान मेरा बच्चा मेरी सेवा नहीं करता है। आप, भगवान कहेगा बड़े होशियार हो, बच्चा दे हम और सेवा हो तुम्हारी, ये कैसे हो सकता है। तो हमें हमेशा यही कहना चाहिए, हे भगवान ऐसा बच्चा देना जो आपके बताए हुए रास्ते पर चले, तो आपकी सेवा तो अपने आप हो जाएगी। होगी या नहीं? हो जाएगी ना। तो हमें सबके साथ प्यार रखना है, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी सेवा करना, खाना पीना सब कुछ देना, लेकिन याद एक परमात्मा को करना है कि परमात्मा आपने मुझे इस सृष्टि पर भेजा है, एक सृष्टि रंगमंच पर भेजा है। तो हमें सबके साथ इतना अच्छा पाठ बजाना है कि मेरे जाने के बाद मुझे याद किया जाए। क्योंकि लोग दो ही चीज़ों से याद किए जाते हैं, या तो बहुत अच्छा हो या फिर बहुत बुरा हो, गंदा हो। तो हमें सभी के साथ प्यार रखना है। जैसे एक नर्स होती है, वो बच्चे की सेवा ऐसे करती है जैसे उसका ही बच्चा हो, और बच्चा अपने माता पिता के साथ चला जाए तो वो रोती चिल्लाती नहीं है कि मैंने सेवा की, इस बच्चे की सेवा की और वो अपने मम्मी पापा के साथ चला गया। अब ये कैसे हो सकता है। तो वो नर्स ना बच्चे को खुशी खुशी विदा कर देती है माँ बाप के साथ। तो हमें भी ये आना चाहिए, हम अपने बड़ों की, बच्चों की, बुजुर्गों की सेवा इतने प्यार से करें, और लेकिन दिल में एक परमात्मा की याद रहे कि हम इस
घर में आए हैं तो सेवा भाव से आए हैं, तो हमारा भाव सेवा का होना चाहिए। तो हम इन जंजाल में फंसेंगे नहीं, वरना मकड़ी खुद ही माला जाल बीनती है और उसी में जाके वो फंस जाती है। तो हमें उसमें फंसना नहीं है, हमें प्यार सबसे रखना है, सबकी सेवा इतनी प्यार से करनी है, सबको अच्छे से खाना देना है, पीना देना है, लेकिन दिल में और मन में याद एक परमात्मा की हो, कि मुझे पता हो इस सृष्टि रंगमंच पर मुझे पार्ट मिला है। एक शरीर से आप किसी की मामी है, किसी की चाची है, किसी की मौसी है, एक शरीर से ही हमें इतने पार्ट बजाने हैं। तो हमें सबके साथ प्यार से रहना है, प्यार से चलना है, लेकिन अपना बुद्धि का योग एक परमात्मा से लगाना है कि परमात्मा ये सब आपके बच्चे हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे ना तो हमारी सेवा तो अपने आप हो जाएगी, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्यार हमें हंसाता है और मोह हमें रुलाता है, लेकिन हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो हमें सबके साथ प्यार रखना है। जैसे बैंक के जो कैशियर भाई होते हैं वो सारे दिन पैसा गिनते हैं, देन लेन करते हैं, लेकिन उनका उन पैसों में मोह नहीं होता है। उनको पता है हमारी ड्यूटी पूरी होगी और हम जाएंगे अपने घर। एक नर्स भी सेवा करती है, लेकिन सेवा भाव से। तो हमें भी सबकी सेवा इतने प्यार से करनी है, सेवा भाव से। जहाँ सेवा भाव होगा वहाँ मुझे थकावट नहीं होगी, मेरा मूड ऑफ नहीं होगा कि मैं ही सारा संभालूं या मेरे ऊपर ये सारे काम है। लेकिन मुझे सेवा भाव होगा तो वहाँ खुशी होती है, काम करना भी सरल हो जाता है और वो जल्दी भी हो जाता है। अगर हम ये सोचेंगे ये सब मुझे ही करना है, मेरे ऊपर बोझ है, मेरे ऊपर पड़ा रहता है सारा काम, तो फिर आपको उलझन होगी, आपको टेंशन पैदा होगा, फिर आप रोएंगे, घबराएंगे, बड़ों के लिए कुछ ना कुछ बोल देंगे, बच्चों को भी चिड़चिड़ाएंगे, गुस्सा करेंगे। फिर बच्चे कहेंगे मेरे घर में तो पता नहीं आए दिन रोज ना कुछ बना ही रहता है, अच्छा नहीं लगेगा, घर का वातावरण बिगड़ जाएगा, बड़े हमसे रुष्ट रहेंगे, छोटे बच्चे प्यार के लिए तरसेंगे कि मेरी मम्मा मुझे प्यार ही नहीं करती है। तो ये हमें आना चाहिए कि इस सृष्टि रंगमंच पर हम आए हैं, तो हमें सबके साथ प्यार रखना है और सबकी सेवा करते हुए एक परमात्मा को दिल से याद करना है, जिससे जैसे हम भोजन बना रहे हैं तो परमात्मा की याद रहेगी कि परमात्मा हमारे घर का एक सदस्य है। जैसे आपके घर में 4 बच्चे हैं तो पांचवा कौन? मेरा बाबा मना भगवान। 3 है तो चौथा मेरा बाबा। ये हम सोच के भोजन बनाएंगे तो भोजन का जो बाबा का स्वाद है ना, जो हम दिल से और भावना से कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा का जो भाव है वो उस भोजन में चला जाएगा। बाबा भी कहेगा वाह मेरे बच्चे मेरी याद में भोजन बनाते हैं, और वो भोजन भी क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा, और जो भी खाएगा वो कहेगा वाह भोजन बहुत टेस्टी बना है, ऐसे लग रहा है जैसे प्रसाद हो। अब ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे बना रहे हैं, हमारे भाव क्या हैं, किस भावना से हम कार्य कर रहे हैं, किस भावना से परिवार को संभाल रहे हैं। तो जैसी हम भावना से कार्य करते हैं ना, वो भावना उसमें भर जाती है। तो हमें सबकी सेवा बड़े प्यार की भावना से करनी है, बड़े आदर सम्मान की भावना से करना है। तो मेरा परिवार का रक्षक मेरे पीछे बैठे हैं ना बाबा, ये हो जाएंगे, और आपका एक हंसता खेलता परिवार यूं ही मुस्कुराता जिंदगी रूपी सफ़र हमारा यूं ही तय हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमने अपना रक्षक एक परमात्मा को बनाया है। और मेरा अगर सेवा भाव होगा तो कभी इस सृष्टि रंगमंच पर हम
टेंशन महसूस नहीं करेंगे, सदा ही अटेंशन में रहेंगे कि ये बाबा का परिवार है, बाबा के बच्चों की हम सेवा कर रहे हैं। भगवान ने मुझे सृष्टि पे भेजा है, सेवा भाव से भेजा है, मुझे सबकी सेवा करना है। क्योंकि बाबा भी ना कहता है मीठे बच्चे, वो प्यार से हम बच्चों की सेवा करता है, पूरे दिन की दिनचर्या बताता है, समझ देता है हमें कि बच्चे आपको ऐसे कार्य करना है, ऐसे करना है, और हम करते हैं तो पूरे दिन हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो जो हम सुनते हैं उसको हमें प्रैक्टिकल जीवन में आना चाहिए, तभी मेरा ये हंसता मुस्कुराता जीवन, जिंदगी रूपी सफ़र यूं ही तय हम कर लेंगे और सभी के लिए हम एग्जाम्पल भी बन सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। कहते हैं फूल है गुलाब का उठाता है कोई कोई, फूल है गुलाब का उठाता है कोई कोई, बाबा के तो सभी बनते हैं लेकिन निभाता है कोई कोई, बाबा के तो सभी बनते हैं लेकिन निभाता है कोई कोई। तो हमें बाबा की श्रीमत पर चलते जाना है, उसकी हर आज्ञा को फॉलो करना है, तो हम सदा हंसते मुस्कुराते जिंदगी रूपी सफ़र हमारा यूं ही तय हो जाएगा।